गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर एलसीएम एचसीएफ के जो टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि इसका जैसे सब्सक्राइब करवाओगे तो उसका नोटिफिकेशन, जैसे हम नया वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं हमारी भाषा में एबीएम, ठीक है। एबीएम का मतलब होता है अति भयंकर मोस्ट, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको करने का जो तरीका है मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन एक फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको लिख देता हूँ कि दो संख्याओं का जो महसा है वो 27 है। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है कितना है 27 है, जबकि उनका योग जो क्या है उनका एडिशन है वो 216 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े, कितने युग, कितने पेयर बनना संभव है कि दो संख्या है, दो संख्याओं का जो महसा है जो एचसीएफ है 27 है, जबकि उनका योग कितना है 216 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म, कितने पेयर बनना संभव है, कितने जोड़े बनना संभव, ये क्वेश्चन से हमारा था। तो देखिए दो संख्याओं का महसा, अब महसा हमने देखा उनका योग कितना है। अब माना कि पहली संख्या तो एक तो एक्स मान ली, दूसरी क्या है वाई, ठीक है। दो संख्याओं का जो योग था वो क्या होता है इस प्रकार से एक्स ए बी मान लो, ताकि एक्स हम एचसीएफ मानते हैं ए और दूसरी क्या है बी, कि दो संख्या एक तो ए है और दूसरी क्या है बी है, ठीक है। इस प्रकार की संख्याओं कितने युग्म बनना संभव तथा इनका एचसीएफ जो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ का मतलब महसा जो आपको दे रखा है कितना 27, इनका एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 27 दे रखा है। तो हम जानते हैं एक्स का मान ही क्या कहलाता है हमारा एचसीएफ कहलाता है, एक्स की वैल्यू क्या कहलाती है हमारा एचसीएफ कहलाती है। तो हम देखिए इन जन संख्याओं का योग है वो कितना है 216 है। तो देखिए जो संख्या का पहली संख्या ए थी, दूसरी क्या थी बी थी, इनकी क्या शादी करवाई है एक्स से मल्टीप्लाई होगी प्लस ये बी एक्स से मल्टीप्लाई होगी। इन दोनों का जो योग था वो कितना था 16 था, 216 था। इन दोनों संख्याओं का जो योग था वो कितना था 2 संख्या था, क्योंकि एच से पहली संख्या से मल्टीप्लाई होता है, दूसरी संख्या से हमसे मल्टीप्लाई, क्योंकि जब हमसे संख्या की वो संख्या क्या है तो हम एच से मल्टीपल कर देते हैं। तो देखिए ए एक्स हो गया बी एक्स, इन दोनों का। अब देखो यहाँ से एक्स कॉमन है, ए प्लस बी है, इक्वल टू कितना है 216। एक्स की वैल्यू कितनी है 27 है आपका, क्या बचेगी ए प्लस बी, इनको जोड़िए 27 का भाग देना आपको किसमें 216, 27 का भाग देना किसमें 200, 3 से काट ले 3 नाम 27 होगा, 3 7 21 होगा, 3 2 6, 9 से करता है कितनी बार 8 बार, 8 नाम कितना होगा 72। तो उन संख्याओं का जो पेयर बनेंगे वो कितने पेयर बनना संभव है। तो आपको इस प्रकार वो संख्याओं का जो योग है वो कितना तो आ गया हमारा 8 आ गया। हमने कर लिया कि उन संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इन संख्याओं के कितने जोड़े बनना संभव है। तो मैंने पेयर बनाना स्टार्ट किया तो क्या क्या बनेगा 16 बनेगा, 17 बनेगा, 2 6 भी बन रहा है आपका, 3 4 3 5 भी बन रहा है आपका, ठीक है, 3 5 भी बन रहा है आपका, और क्या बनेगा आपको 4 4 बनेगा, ठीक है। इस प्रकार के हमारा पेयर है। लेकिन मैं आपको बता दूं उस संख्याओं में जिन संख्याओं को पेयर तभी संभव है, जो पेयर गिना जाएगा हमेशा तभी गिना जाएगी जब कोई भी संख्या उसका एचसीएफ कितना हो, हमेशा एक हो, जो युग्म बने उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए एक होना था तभी वो पेयर बनता है। तो ये संख्या उसका पेयर नहीं होगी, ये संख्या उसका पेयर नहीं होगी, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो उस संख्याओं के पेयर कौन कौन से बनेंगे 1 4 17 बनेंगे और 3 5 बनेंगे। तो ऐसी संख्याओं के कितने पेयर बनना संभव है 1 4 2। तो हमारा जो आंसर रहेगा कितने पेयर बनना संभव है, एक तो 1 7 बनेगा, एक 3 5 बनेगा, अर्थात आंसर कितना होगा 2 पेयर। आंसर कितने बनना होगा 2 पेयर। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना निकल रहा है 1 निकल रहा है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी कितना है 1, अर्थात उनका पेयर तभी गिना जाएगा जब उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पेयर जो कॉमन था एचसीएफ पहले ही ले चुके थे, एचसीएफ को पहले ले इसको काट दिया था, इसलिए 8 आ गया। उन संख्या को शॉर्ट में किया हमने, तो उस संख्याओं का एचसीएफ कितना है कि उनका 1 हो। तो इस प्रकार की जो संख्या है तभी पेयर माना जाएगा जिन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, क्योंकि 2 और 6 में तो 2 कॉमन आ रहा था, 4 4 में भी कितना 4 कॉमन आ रहा, इसलिए इनको नहीं गिना जाता, हमेशा संख्या इस प्रकार से गिना जाता है। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 2। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनना संभव है आपके ओनली फॉर 2।
कितने जोड़े बनना संभव है? ओनली फॉर 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा आंसर? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग दे रखा। अब यहाँ पे योग दे दिया तथा उनका मतलब 25 है। सेम क्वेश्चन सेम जेरोक्स क्वेश्चन करनी है कि दो संख्याएं उनका एससेप लिखो। पहले एससेप तो कितना दे रखा हमारे लिए? 25। एससेप तो कितना देगा? 25। हम जानते हैं एक्स का मान ही क्या कहलाता है? हमारा एससेप कहलाता है। हम जानते हैं कि x का मान क्या कहलाता है? हमारा एससेप कहलाता है। हमने लिख दिया कि एक संख्या तो a है, दूसरी संख्या b है, तो इनका दोनों का जो योग करेंगे, क्या करेंगे? योग करें तो हमें संख्या ax हो गई प्लस bx हो गई। इन दोनों का योग कितना था? 275 था। कितना था? 275 था। x कॉमन ले लिया मैंने, a प्लस b बचेगा आपका, योग आपका 275 था। x की वैल्यू कितनी थी? 25 थी। a प्लस b था आपका कितना आगा? 275 था। 25 से कट रहा है कितनी बार? बताओ कितनी बार कटेगा 25 से? इस प्रकार के कैसे 25 से कितना होगा? देखो 25 चौक 100, ठीक है, 25 चौक 100, 25 चौक 200, 8 बार 200, 11 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 11 बार। तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 11। a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 11 बार। 25 से 275 कितना? 25 से 10 से कितना होता है? 250 होता है प्लस 1 बार, तो 11 बार आपके कट जाएगा। अब कितने युग्म बनेंगे? 1 और 10 बन सकता है, 2 और 10 बनेगा इसका। एक मिनट ध्यान दें, मैं आपको पूरा बताऊँ। 1 बनेगा आपका 3, 9 बनेगा, 12 हो गया आपका, 2 9, 2 9 बनेगा आपका, और 3 8 बनेगा आपका। इसी प्रकार से आपका बनेगा 4 और 5 4 7 बनेगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 4 7 के बाद में क्या आएगा आपका? 5 6 आएगा आपका। इसी प्रकार से देखिए 6 5 तो होगा नहीं आपका। इस प्रकार से 4 7 इस प्रकार से ये युग्म, लेकिन आपको इसमें जो युग्म बनेगा वो कितना बनना संभव आपका? देखिए ध्यान से देखिए, इसमें 1 तो बन गया आपको, 1 10 बन गया, ऐसे ये बात है। 2 9 बन गया, इसमें कोई कॉमन है। 3 और 8 बन गया, इसमें भी कोई नहीं है। 4 7 11 होता है, इसमें भी कोई नहीं है। 5 और 6 होता है, इसमें भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो इस संख्याओं के जो टोटल पेयर बनेंगे कितने होंगे? आंसर 5। कितने पेयर बने आपके? 5 पेयर बनना है, क्योंकि 5 और 6 11 होता है, ऐसे कोई कॉमन नहीं। 4 7 भी 11 होता है, कोई कॉमन नहीं है। 3 और 8 भी कितना होता है? 11 होता है, कोई कॉमन नहीं है। 2 9 भी 11 होता है, कोई कॉमन नहीं है। इसके अलावा जो भी संख्या लोगे सब में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो इस संख्याओं के कितने पेयर बनना संभव है? 5। कितने पेयर संभव है? ओनली फॉर 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5। कि ऐसी संख्याओं के ओनली फॉर 5 ही पेयर्स बनना संभव है। तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से इस प्रकार से कर सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर जो हमने दे रखा है उस पर आप हमें बात कर सकते हो तथा हमें सूचनाएं भेज सकते हो। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में फिर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? देखिए कि दो संख्याओं का अंतर। अब देखिए यहाँ पे अंतर है, महत्व पे कितना है? 12। सेम क्वेश्चन आपका डिफरेंस के अकॉर्डिंग बना देते हैं हम कि जो एचसीएफ है इसका, एचसीएफ जो महत्व दे रखा है आपका वो कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। अर्थात एक्स की वैल्यू कितनी? 12। हमेशा पूरे चैप्टर में मैंने एक्स ही माना है, इससे को ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए इन दो संख्याओं का जो डिफरेंस है, माना कि पहली संख्या ए दूसरी बी है, तो ए एक्स होगी पहले, दूसरी बी एक्स होगी। इन दोनों का अंतर कितना है आपका? 24। इन दोनों का अंतर कितना है? 24 है। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, a माइनस बी का अंतर कितना होना चाहिए आपका? 24। a माइनस बी का अंतर कितना होगा? 24 होगा। तो x का वैल्यू कितने थे? 12 थी। तो a माइनस बी क्या होगा आपका? 24 होगा। इससे कट रहा है कितनी बार? 2 बार होगा। a माइनस बी का मान कितना आ गया आपका? 2। a माइनस बी का मान कितना आ गया? 2। अर्थात जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया आपका पास? 2 का आ गया डिफरेंस है। तो इसके हमसे कितने जोड़े बनना संभव है, कितने पेयर बनना संभव है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको निकाल। तो अंतर वाले क्वेश्चन आपको अब चेक करते हैं हम क्या क्या होगा कि वो संख्या क्या क्या हो सकती है। देखिए 3 1 हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार 5 3 हो सकती है, 7 5 हो सकती है। इसी प्रकार से 9
7 हो सकते हैं। इस प्रकार से संख्या अनंत हो सकती है। तो इस प्रकार का जो अंतर वाला जो क्वेश्चन होगा वो किसका आंसर हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। विशेषकर ध्यान रखें, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगा, इनफाइनाइट तक आप कर सकते हो। जैसे आपके क्या होगा, नेक्स्ट आपके 11 - 9 हो जाएगा। इस प्रकार अनंत तक पद चल रहे हैं। तो जब आंसर दोगे इसका ध्यान रखें, आंसर क्या होगा, अनंत होगा। आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना होगा आपको, कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर जो 3 के बारे में देखिए ध्यान, एक बार फिर समझा देता हूँ कि दो संख्याओं का जो अंतर था 24 था, अंतर था 24 था। एचसीएफ कितना था, 12 था, 12 ले लिया। ये संख्या इस संख्या का दोनों 24 आ गया। इसका एक्स की वैल्यू 2 बार कट गया, a - b का मान 2 आ गया। तो इनके पेड़ बनाए तो अनंत पेड़ बनते चलेंगे, अनंत पेड़ बनते चलेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। डिफरेंस 2 बहुत सी बार है। जैसे 90 आपके, जैसे 101 - 99 भी होगा तो पेड़ अनंत बनेंगे। इसलिए आंसर कितना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों का इनफाइनाइट होता है। एग्जाम में ज्यादा का योग वाले पूछ ले कि कभी भविष्य में पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा आंसर, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मल्टीपल वाला। हमने पहले योग वाला पढ़ा, अब अंतर वाला। अब लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां मल्टीपल वाला। मैंने सारे तरीके आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 के बारे में हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है 7168 है। यदि उनका महासप कितना है, 16 है, तो प्रत्येक संख्या कितने जोड़े बनना संभव है। इन संख्याओं के कितने पेयर बनना संभव है। तो दो संख्याओं का जो एचसीएफ है कितना देगा, पहले देखो एचसीएफ तो कितना दे रखा हमारे पास 16। एक्स की वैल्यू क्या कहलाता है, हमारा एचसीएफ कहलाते हैं। एक्स की वैल्यू क्या कहलाते हैं, हमारा एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए साहब, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 7168। तो देखिए वो संख्या एक तो ए थी, ये दूसरी क्या थी, बी थी। इसको ए एक्स लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, बी एक्स लिखूंगा। इन दोनों का गुणनफल कितना था, 7168। ये आपका गुणनफल 7168 आप इसका गुणनफल था इन संख्याओं का। अब देखो ए का मान और बी का मान हमें देखता है, तो ए इंटू क्या कर दूंगा मैं, 16 इंटू बी क्या कर दूंगा मैं, 16 कर दूंगा, इंटू 7000 कितना होगा, 100। अब देखिए कॉमन नहीं आता, कॉमन हमेशा माइनस और प्लस में आता है, गुणा में कभी कॉमन नहीं आते, ध्यान रखिए आप लोग। अब मैं इसको आसानी से काट सकता हूँ। मैंने काट कर 16 से, ये छोटे पाड़े से काट लो आप, तो 8 दूआ 16 हो गया आपका, ठीक है। 8 कितना होगा, 8 आउटी 64 हो गया है ना। 8 नाम 72 होता है, 8 आउटी कितना होगा 64। 64 में कितना बचेगा 7। 64 में कितना बचा आपका 7 बचा। 8 आउटी कितना होगा 64। फिर देखिए 76, 8 नाम कितना होगा 72। 8 नाम कितना होगा 72, कितना बचा आपका 72 के बाद में 4 बचा, ठीक है। 8 छंग कितना हो गया 48। 8 छंग कितना हो गया आपका 48 हो गया। इस प्रकार से कट गया। अब देखो फिर 2 से काट दिया मैं, 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार आपका 4 बार, और 2 से कितना 8 बार। इस प्रकार से कट गया आपका। तो a इंटू क्या है, b इंटू कितना था 16 बराबर कितना था 48। इस प्रकार था। फिर 16 से काटा, ठीक है। अब देखो मैं 8 से फिर काट रहा हूँ, 8 दूआ 16, ठीक है। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। 2 से कटेगा, फिर 2 दूआ 4, 2 अट्ठे 16, कितना होगा 28। तो a इंटू बी का जो युग्म होना कितना होगा 28। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए हमेशा 28। पहले वहाँ पे योग करने पर 28 इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल करने पर युग्म कैसे बनेंगे, गुणा वाले। युग्म कैसे बनेंगे, गुणा वाले, जोड़ वाले नहीं बनेंगे। ध्यान रखिए आप लोग इस चीजों का। अब देखो गुणा में क्या क्या होता है, 1 28 हो सकता है इसका युग्म, ठीक है। 1 और 28 हो सकता है। 2 इंटू 14 भी तो होता है, ठीक है। और 4 7 28 भी तो होता है। ये युग्म है, लेकिन 2 14 कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए कभी भी नहीं बन सकता। तो इस प्रकार की संख्या हो गया 1 28 हो गया, और क्या होगा 4 7 होगा। तो कितने जोड़े बनना संभव, 2। कितने जोड़े बनना संभव है, 2। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होगी उसके कितने युग्म बनेंगे, ओनली फॉर 2 युग्म बनेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको इस प्रकार से करना होगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा होगा, एडिशन है तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन है तो सबसे घटा होगा। आपको जो साइन दिया जाए उसका विशेषकर यहाँ पर जो नियम से उसके कभी भी गलती क्वेश्चन से नहीं होगा। 100% मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है
तो एक बार रिपीटेशन करके देखिए, बार बार देखिए, 101% आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी बात नहीं आते, एक बार कोशिश कीजिए आप लोग इसको देख के, एक बार नहीं तो दो बार नहीं 3 बार देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन से उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्या है, उनका गुणनफल भी हमारा दे रखा है तथा उनका महत्व 15। अब देखिए वापस वही एचसीएफ जो दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 15 दे रखा है, अर्थात एक्स की वैल्यू कितने हो गए हमारा 15। मैं आपको पूरे चैप्टर में एक ही नियम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक्स का वैल्यू आपका एचसीएफ हो गए, दो संख्या होगा 27 है, माना कि पहली संख्या थी, दूसरी क्या थी बी, इसका क्या होगा ax होगा, इसका क्या होगा bx होगा, इन दोनों का क्या गुणनफल, इन दोनों का क्या गुणनफल कितना है आपका 2700, कितना है 2700 आपका। तो देखिए इन संख्याओं को क्या होगा a इंटू कितना होगा 15 इंटू बी इंटू कितना होगा 15, इसका कितना होगा 2700। ठीक है, अब देखो 15 से काटो, 15 से 5 से काट दो आप, कोई बात नहीं, 5 3 15, 5 से 5 5 25, 2 बचा, 5 चौक 20। ठीक है, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24, 180 बार। a इंटू कितना होगा b इंटू कितना होगा 15, 180 बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 3 से काटने पर 8 24। ठीक है, अब देखो 15 से काटना है आपको 15, 15 एकम 15, कितना बचा 15 दूगा 30, कितनी बार करिए 12। तो a इंटू बी का जो वैल्यू है अब कितना होगा 12 होगा। इन दोनों को ऐसे पेयर बनाने हैं इनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, तो ऐसी संख्या एक तो 12 होगी, एक इंटू क्या होगी 12 होगी। ठीक है, और देखिए क्या होगी 12 का 4 3 12 होगी, 3 4 भी हो सकता, और क्या होगी बताइए मेरे लिए, और आपको क्या 6 2 12 होगी, 2 इंटू 6 होगी, लेकिन ये तो क्या है गलत है क्यों, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। तो इस प्रकार के तो ओनली फोर कितने पेयर बनेंगे हमारे पास 2 पेयर बनेंगे, लेकिन हमसे यहाँ पर ये नहीं है कि वो संख्या क्या है, हम संख्या बताने, तो आपको संख्या बताने सबसे बेस्ट तरीका है कि वो संख्या जो एचसीएफ था उससे मल्टीप्लाई करो। तो वो संख्या निकाल लेते हैं, क्या है 1 और कितना है आपका 12, तो 1 को भी किससे गुणा करना है आपको 15 से, 12 को किससे गुणा करना आपको 15 से, तो वो संख्या हम पता लगा लेंगे। 15 एक तो हो गए 15, 15 2 30, हासिल क्या कितना 3, 15 और 3 कितना होगा 18, तो ये संख्या क्या है 180 और कितना आपका 15। दूसरी ओर चेक कर लेते हैं कि वो संख्या क्या क्या निकलेगी, 3 और 4 3, इनका क्या होगा 3 को भी 15 से और इसको 4 को भी 15 से, कितना होगा 15 3 45 हो गया, 15 चौक 60 हो गया। तो वो संख्या एक तो 60 और कितना होगी आपकी 45 हो गई, 2 से कितना 15, तो वो संख्या आपको इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो इस प्रकार के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे हमने आपको सामने प्रस्तुत किए, इन क्वेश्चनों को आप बार बार देखिए, अगर एक बार में समझ नहीं है तो हमारा वीडियो बार बार देखिए। दोस्तों अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।